ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸਿਰ, ਪੰਜੇ, ਖੰਭ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ABP ਸਾਂਝਾ। बलिदान जो है बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और न धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाए। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸਿਰ, ਪੰਜੇ, ਖੰਭ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ABP ਸਾਂਝਾ। बलिदान जो है बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और न धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी।
यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाए।